नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं जोधपुर, एक ऐसी हॉट सीट जहां से मोदी सरकार में भारी महकमे के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री 10 साल से सांसद हैं, उनके खिलाफ भारी विरोध है। यहाँ मारवाड़ जो पानी को तरस रहा है, क्या वो करण सिंह उचियाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी से जलदरा की उम्मीद कर पाएगा? क्या करण सिंह उचियाड़ा ये चुनौती जो कि सीधे प्रधानमंत्री से उनको टक्कर दे रही है कि यहाँ पर वोट मंत्री के नाम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मिलेंगे? जोधपुर की जनता से यह सुनने को मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चुनौती दे पाएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी? आइए हम उनसे जानते हैं। उनका पहला चुनाव है, उनके लिए कितना चैलेंजिंग है, क्या उनकी रणनीति है इस चुनाव के लिए? नमस्कार सर, इस चुनाव को एक बहुत बड़े मंत्री के सामने आप पहली बार प्रत्याशी बने हैं, कितना चैलेंज? पहले तो ये बताओ कि यहाँ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। सुनने में आ रहा है मंत्री जी के खिलाफ भारी विरोध है, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है या लोगों का देखो, आपको जैसे मुझे पता नहीं, आप तो सोशल मीडिया से हो, पर टीवी वाले जिस तरीके से हिम्मत नहीं जुटाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आपका भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। बाकी यहाँ पे चुनाव मोदी जी को, या तो मोदी जी खड़े होते और मोदी जी के खिलाफ चुनाव होता तो मैं वाराणसी जाता। नहीं, चुनाव यहाँ शुद्ध रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेज करण सिंह उचियाड़ा का है, उनके खिलाफ है। हम विकास की बात करेंगे, प्रधानमंत्री से जो बात करनी होगी राहुल जी गांधी करेंगे। मेरा न तो लेवल है प्रधानमंत्री के बात करने का। आप जीता के भेजोगे तो लोकसभा में जरूर बात उठा दूंगा जो आपकी बात की मुद्दा। मोदी के नाम पर वोट के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि हम मंत्री, यहाँ कोई मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देगा। प्यार करण सिंह उचियाड़ा गजेंद्र सिंह शेखावत को वोट देंगे, लोग दोनों को चुनेंगे, अच्छा को वोट चेपेंगे। इसमें तो उनका कहना है कि अगर मोदी के नाम पर वो नहीं खड़े होते तो उनको 5000 वोटों तक की शामत आ जाती। आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप यहाँ के लोकल प्रत्याशी, आप भी ये मुद्दे उठा रहे हैं कि मैं लोकल जोधपुर का बेटा हूँ, तो आप जोधपुर के बेटे हैं। जोधपुर मारवाड़ जो पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है, क्या उम्मीद रखिए, किस तरह से आपके प्रोजेक्ट होंगे जीतने के बाद जोधपुर को पानी मिलेगा? आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये थर्ड जैसलमेर से आने वाली लाइन्स है पानी की, वो भी कांग्रेस पार्टी ने स्टेट के फंड से दे दी है। अगर भगवान ने मेरे को इतना बड़ा बना दिया हो कि मेरे को जल शक्ति मंत्रालय देता, तो आप बीकानेर को याद कर लो, गंगा सिंह जी को। कोशिश करूंगा उनका चेला बन करके यहाँ कुछ कर दूं, और नहीं मिला, सांसद ही रह गया तो भी पानी से तीरे नहीं मंड दूंगा, चाहे घड़ा भर भर के माथे पे ला के लोगों को पिला दूंगा, पानी से प्यासा नहीं मंड दूंगा। मारवाड़ की भागीरथ बनने की पूरी मंशा है आप? 100%। ये जो बीजेपी की हिंदू मुस्लिम धार्मिक राजनीति है, आप देवी की स्तुतियां पढ़ रहे हैं, इतने मंत्र शायद मंत्री जी ने भी कभी राम मंदिर जाकर भी नहीं याद किए होंगे। ये क्या खुली चुनौती है बीजेपी को कि अब धर्म की राजनीति सिर्फ आप नहीं कर पाएंगे, धर्म हमारे पास भी है और जोधपुर में धर्म की राजनीति नहीं चल? मेरी खुली चुनौती है, क्योंकि मैं शुद्ध रूप से एक क्षत्रिय और हिंदू हूँ। पिछले 40 साल से बिना माँ की पूजा किए हुए मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, अन्न ग्रहण नहीं किया है। तो मेरा फुल चैलेंज है कि ये जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, मैं उसका घोर विरोधी हूं। और रही बात धर्म की, कोई भी राजनेता आए मेरे पास मंच पे आ जाए और मेरे से चर्चा कर ले। सब जगह आता था कि आप पायलट कैंप से आते हैं, अब आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी मना लिया कि आप किसी कैंप से नहीं है, दोनों आपसे खुश है। ये किस तरह हो पाया है? क्या ये कोई डील थी वैभव गहलोत के लिए जालोर में आपके समर्थकों के वोट पाने के लिए और आपको जोधपुर से टिकट दी गई? गहलोत साहब मेरे को कांग्रेस में लेके आए 2007 में, तब तो सचिन पायलट साहब यहाँ थे ही नहीं, और उसके बाद 2014 में प्रदेश अध्यक्ष आए, मैंने उनके अंडर में काम किया। आज के दिन तो मेरे पास में सचिन पायलट साहब का पूरा एक हाथ है, गहलोत साहब के दोनों। ये तो नेता की खूबियां हैं, सारे तरफ तालमेल मिला के रखना, जो आप खूबी कर रहे हैं। इस चुनाव को कितना चैलेंजिंग मान रहे हैं? क्या ये चुनाव आप जीतते हैं तो क्या मार्जिन हो सकता है? 8 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ जोधपुर में, पोखरण से लगा के कलौदी, लूणी से तो आप खुद आते हैं। कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ आपको लगता है कि मोस्ट चैलेंजिंग होंगे और आपको वहाँ ज्यादा काम करने की जरूरत है? ये चुनाव सीधा सीधा गप्पू बना वजह सच्चू बना खाए। अब जनता को किसको वोट देना, जनता चुन लेगी। मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव अगर जिस तरीके से हम अगर पहुंच गए, जैसे 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है भगवान श्री राम। अगर मैं मेरा झंडा लेके जनता तक पहुंच गया कि भगवान श्री राम का मैं जितना भगत हूं उसके 5% भी ये लोग नहीं है, तो मेरे को मुद्दा खत्म। अगर मैं पहुंच गया विकास इन 10 साल कुछ कराया नहीं, वो तो है ही नहीं। एक पिता बता दो, आप बताओ 138 करोड़ की योजना परसों 15 तारीख को तो ऐसा सुन रहे हैं कि आचार संहिता लग रही है, और हमें भी लाभ राम रोज हाउल करना आया है कि रोज 10 साल नोटिस को नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बात। विकास के नाम पर आप 10 साल में भगवान ने आपको चांस दिया। आज क्या है, आज से पहले तो मैं कलेक्टर के पास जाता था, 2-2 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता है।
अब क्या कलेक्टर एक फोन पे फोन उठाना शुरू करता है? जनता में कितनी ताकत है। और अगर आप सांसद बना दे फिर भी झूठ बोलो तो क्या फायदा, क्यों मन करेगा? आपने उपनाम दिया गप्पू बना, एक शेरगढ़ से विधायक आते हैं भाजपा के, उन्होंने उपनाम दिया मीठी मौसी। ये केंद्रीय मंत्री को जो उपनाम मिलते जा रहे हैं उनके लोकसभा क्षेत्र में, इन पर कोई कमेंट? मिट्टी मासी तो पहले से मैंने नहीं दिया, बहुत 7 साल से चल रहा है वो तो। मिट्टी मासी तो मेरे पता नहीं, मतलब मेरे गप्पू बना का मेरा मतलब ये है कि गजेंद्र सिंह साहब मेरे तो मित्र हैं और मेरे से सीनियर भी होंगे एक आधे साल, पर जिस तरीके से आप कोई कमिटमेंट करते हो ना, तो कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। वो कमिटमेंट 10 साल में हुए नहीं है, जिसका नतीजा जनता सब जगह का विरोध कर रही है। मित्र हैं आपके, ये चुनाव जो है वो आपके प्रतिद्वंदी है, तो मित्र वाली शरारती लड़ाई होगी या चुनाव मजबूती से जो प्रतिद्वंदी वाला होगा? स्वाभिमानी तरीके से संसदीय भाषा में बिल्कुल चुनाव में जो उनके, मैं अगर मेरे सामने मेरा छोटा भाई भी आता तो मैं भारत के हित में बात करता, क्योंकि मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है गप्पू बना सच बना, क्योंकि वाक्य में सारी बातें गपिस्तान हो गई। अगर मैं सच बात नहीं करूंगा तो मुझे कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज वो मेरे लिए सम्मानित है। आपने एक मन से कहा कि एक बार जोधपुर की बेटे को मौका दीजिए, शेखावटी से आए व्यक्ति को आपने 10 साल पलकों पे बिठाया, अगर मैं काम का ना निकलूँ तो 5 साल बाद आप फेंक देना, तो उन 5 सालों में क्या आपके लक्ष्य हैं जोधपुर के? देखिए, मेरा विकास के लक्ष्य तो निश्चित रूप से है ही। सबसे पहले तो युवाओं के लिए मेरा सपना है, मैं युवाओं के लिए, बाकी हिंदुस्तान में क्या होता है मुझे पता नहीं, मैं मारवाड़ में स्पेशली जोधपुर में क्या करूं कि युवाओं के लिए प्रतिदिन रोजगार पैदा हो। पहली बात। दूसरा, मैं पानी की जो समस्या है उसको जरूरी सरकार पूरा करे, मैं मेरी झोली फैला करके और सब लोगों को साथ लेकर के भी काम किया जा सकता है। इन सबके ऊपर मेरा जो राजनीति में आने का सपना है वो साफ सुथरा सपना है, और क्लियर कट बता दूं आपके माध्यम से जनता को कि मैं कोई राजनेता बन के अच्छा राजनेता नहीं बनना चाह रहा, मुझे तो अच्छा समाज सेवी बनना है। मैं ऑलरेडी समाज में सेवा कर रहा हूँ मेरी हैसियत औकात के अनुसार। भगवान ने मेरे को मौका दिया तो उस सामाजिक सेवा को कई गुना ज्यादा सांसद बन के और अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए राजनीति में। आपके मित्र हैं जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने 4.5 साल ये कह के निकाले कि कांग्रेस सरकार में बजट आवंटित नहीं, उन्हें काम नहीं करने दिया राज्य की सरकार ने। आप कांग्रेस से सांसद यदि चुने जाते हैं, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी, किस प्रकार आप अपने जो काम है करवा पाएंगे? क्योंकि आपके मंत्री जो है आपके मित्र, वो खुद ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार हमारी नहीं। कौन क्या कहता मुझे पता नहीं, अभी तक आपके मित्र कह रहे हैं। सुनो, कौन क्या कहता मुझे नहीं पता। आप ये जनता देख, अभी तो सेकंड डे है, सेकंड डे है। कल मैं उतरा तो रेलवे स्टेशन देखा था, जनता ने चूड़े पहन रखी है। ये कलेक्टर फलेक्टर जो बैठते हैं क्या इसलिए बैठते हैं? झक मरा कर ये प्रशासन को काम करने पड़ेंगे। अगर आप शासन बना दिया तो शासन चाहे दिल्ली में हो चाहे जयपुर में हो, बजट लाना हमको आता है, और नहीं तो खुद का बजट पैदा करके कर देंगे, जनता को नीचा नहीं देखा जाएगा। खुद का बजट कैसे, मतलब आप अपने बिजनेस से किस तरह से? बिजनेस में जितना बजट आता है बिजनेस में देता आया हूँ, मेरा शौक है और मुझे उसमें बड़ी शांति मिलती है। कल भी मैं तो गया गाँव में, और कल गाँव में शुरुआत करी तो मेरे गाँव में पहले तो मैंने जिसकी छत नहीं दी उसको दे दी, मकान देने की कोशिश करी, और कल गया हूँ, कल भी एक मकान एक भील परिवार को देने के बाद ही मैंने चुनाव में हिस्सा लेने की बात करी है। तो है मेरी मंशा है कि पैसा अपना नहीं है, मेरे को खाने के लिए, मेरे को घर चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, उसके बाद जो पैसा है वो इस माँ भगवती ने दिया है, उसको सच्चे कामों में लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जनता को इन्वॉल्व करके, बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करके पैसा लेके भी काम करवा सकता हूँ। ये मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यस। कभी आप शायद ट्रेन से यात्रा करते हैं, चार्टर्ड प्लेन प्रेफर नहीं करते? या हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जोधपुर में दंगे भी हुए, आप अगर सांसद चुने जाते हैं, कोई भी ध्रुवीकरण की राजनीति का इसका आश्वासन आप जो भगवान श्री राम इससे बचाएंगे। 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक सर्किट हाउस में, उनके लिए कोई सवाल आपकी तरफ से? इससे आपके मित्र गजेंद्र सिंह जी शेखावत। मेरा सवाल यह है कि शेखावत साहब, आप 10 साल से राज में हो, 10 साल में पेपर में हमने कम से कम 300 बार ये पढ़ चुके हैं कि जोजरी रिवर फ्रंट। अब 3 दिन बचे हैं और अब आप ये लेकर के फिता काट रहे हो, एक गलत बात है। अब तो फिता वो काटेगा तो अब की बार संसद में पहुंचेगा, बाकी आप काटो तो आपकी मर्जी है, लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी कमेंट करके आए 900 करोड़ का घोटाला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा, उस पर कोई कमेंट? आपको पता नहीं, आप तो यहाँ मीडिया में रहते हो, लोग आपका चाहे नहीं। जो बेचारे जितने संजीवनी की बात कर रहे हो उसमें तो घोटाले हैं,
तो कम से कम या तो मीडिया में आके कहना चाहिए कि भी मेरा कोई घोटाला नहीं है। अगर है, पहले कुछ भी करो आप, जब देखिए अलग अलग आदमी ड्यूटी है। अगर मैं आज सार्वजनिक जीवन में आ गया हूँ तो मेरा व्यक्तिगत जीवन खत्म हो गया। अब मैं नहीं कर सकता तो आप 2 घंटे नहीं मिलोगे, अब 11 बज गई, अब 9 बजे से पहले उठूंगा नहीं। अब आपका जीवन सार्वजनिक है, आपको खुली किताब जनता के सामने रखनी चाहिए। बाबू सिंह जी से कोई अंदर बातचीत है क्या आपकी? अंदर कहाँ से? वो भी खिलाफ हैं आपके मित्र के, आप भी खिलाफ है, प्रतिद्वंदी है, क्या लगता है? आपकी किसी से बात हुई है? राजनीति में मैं तो आपसे बात करने आया हूँ, तो आप बता दीजिए। अंदरूनी बात करें, अंदरूनी बात नेता करते हैं, हमारा तो काम है जानने का। आप बता दीजिए कोई बातचीत ऐसी। मेरी बाबू सिंह जी से अभी इन दिनों में कोई बात नहीं हुई है। वैसे बाबू सिंह जी इस प्रदेश के और इस राजस्थान मारवाड़ के कद्दावर बड़े नेता हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, हमको भी दिल में दर्द होता है कि शिक्कर से आकर के बैरोली से पधार के या आपको MP बनने का मौका दे दिया और आपको इतना डर सताया कि बाबू सिंह को भी मार दूँ, प्रतापपुरी जी को मार दूँ, रविंद्र सिंह केसर को मार दूँ, रविंद्र को भी मार दूँ, हमीर सिंह को मार दूँ। किस को मारोगे? यहाँ तो हजारों राजपूत रहते हैं, ये बात गलत है। ये इंडायरेक्ट तरीका है क्या सामने की प्रतिद्वंदी पार्टी में लोगों को खुश रखने का और अपने साथ? खुश नहीं रहे, आपने पूछा तो मैंने कह दिया। बाकी उनका अंदरूनी मामला, भाई मारे तो मरे, उनको क्या करना है? हम तो हमारा बात ध्यान रखेंगे, हम नहीं मरे। बहुत बहुत धन्यवाद।